हेलो नमस्कार साथियों। फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 2026 के अंदर जो पीटीआई का एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर बहुत सारी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में चल रही है, क्योंकि जब तैयारी करने वाले बच्चों के दिमाग में जब ऐसी चीज़ें सामने आती है वीडियो के माध्यम से या फिर किसी भी चीज़ के माध्यम से कि 2026 में होने वाला पेपर कैंसिल कर दिया गया है, उसको आगे खिसका दिया गया है, तो ये दिमाग में बात आते ही हमें कहीं ना कहीं हम डीमोटिवेट वहां पर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी तैयारी चल रही होती है और उस तैयारी के अंदर जब ऐसी बातें सामने आती है तो हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। लेकिन आपको इन सब चीज़ों को दरकिरार करके एक साइड में रखना है और आज की ये वीडियो को आपको पूरा डिटेल से देखना है, फिर आप अपनी तैयारी पर कंटिन्यू आ सकते हैं। क्योंकि अभी एक आलोक राज जी ने ट्वीट करके पीछे आपको सामने एक वीडियो आई थी, उस वीडियो के अंदर मैंने भी वीडियो बनाई थी और बहुत सारे लोगों ने उस पर वीडियो बनाई थी, उस पर अपन बात करें तो उन्होंने कहा था कि जो पीटीआई की भर्ती है उसकी डेट आगे जा सकती है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम प्रयास करेंगे कि जो कैलेंडर जारी हुआ है उस कैलेंडर पर ही आपकी परीक्षा करवाई जाए। उस कैलेंडर की तारीख पर यदि आपका एग्जाम होता है तो आपका एग्जाम 13 सितंबर 2026 को ही होने वाला है। तो आपको इस चीज को लेकर बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अगर मान लीजिए कि 2026 के अंदर ये एग्जाम नहीं होता है तो एग्जाम आपका जनवरी 2027 तक जा सकता है, इससे आगे जाने की संभावना नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे पास अर्थना नहीं आई है और बहुत सारी अभी तक उसमें कमियां उनको लग रही है, इसलिए उन्होंने कहा है कि हो सकता है आगे जा सकती है, लेकिन हम अपना 100% प्रयास करेंगे कि भर्ती जो तय तिथि पर हो ही करवाई जाए। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आप 2026 के अंदर जो एग्जाम 13 सितंबर को मानकर आप तैयारी कर रहे हैं उसी को मानकर आप तैयारी करते रहिए। तैयारी में बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है, क्योंकि यदि आपके दिमाग में अब किसी भी तरीके का एक बार नेगेटिविटी आपके अंदर चली जाएगी तो आप उसको पॉजिटिव बनाने में बहुत अधिक समय व्यस्त कर देंगे। इसलिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको सब चीज़ों को छोड़कर आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारा एग्जाम 13 सितंबर को ही होगा। अगर 13 सितंबर से आगे होता है तो आपकी तैयारी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि जनवरी के अंदर आप आराम से अच्छे नंबरों से पीटी भर्ती को क्रैक कर सकते हैं। और पदों को बढ़ने की बात अगर करें कि पदों की संख्या बढ़ सकती है या फिर नहीं बढ़ सकती है, उस पर भी अपने चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार बच्चों की डिमांड यही है कि 900 पदों से कुछ नहीं होने वाला है। लगातार जैसे मान लीजिए पिछली पीटीआई भर्ती की बात करें तो 5000, उसके बाद 5500 प्लस पदों पर भर्ती निकाली गई थी, और ये भी भर्ती कम से कम अच्छे पदों पर हो ताकि जो युवा बेरोजगार है उनको मौका मिल सके। तो चलिए बात करते हैं अपन इस पर जो अपडेट है उसको लेकर। अपने जो शिक्षा मंत्री है मदन जी दिलावर ने ट्वीट करके बताया है कि 2024-25 और 25-26 के अंतर्गत जो पुस्तकालय ग्रेड सेकंड के अंदर है और जो शारीरिक शिक्षक है भी, तो शारीरिक शिक्षक थर्ड ग्रेड थे, जो शारीरिक शिक्षक थर्ड ग्रेड थे उनको क्या कर दिया गया है, पदोन्नत कर दिया गया है, यानी उनको सेकंड ग्रेड बना दिया गया है। और उनकी संख्या देखिए भी 1000 की संख्या है भी कितनी, 1000 पदों पर पदोन्नति की गई है भी। कितने पदों पर, 1000 पदों पर पदोन्नति की गई है। जब आप ये बात सोचिए कि इन 1000 पदों पर इनकी पदोन्नति हुई है, जिस पद पर ये कार्यरत थे वहां पर ये पद क्या हुए हैं, खाली हुए हैं। उन पदों को भरने के लिए जो वर्तमान में भर्ती चल रही है, या तो इस भर्ती के अंदर पद जोड़े जाएंगे अगर 13 सितंबर को ये होती है, और इसकी विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं हुई है, क्योंकि लगभग भर्तियों की जो विज्ञप्ति आप पीछे का इतिहास उठा के देख लेना, मई के अंदर ही विज्ञप्ति जारी हुई है। और सितंबर में लगभग 2018 वाले का सितंबर में एग्जाम हुआ था, 2022 का सितंबर में एग्जाम हुआ था, इसी का एग्जाम भी सितंबर में है। तो आप अभी तक कोई भी कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको 13 सितंबर को एग्जाम को ही मानकर तैयारी करनी है। मान लीजिए बाई चांस भी डेट बढ़ती है तो जनवरी तक जाएगी, उससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। और यहाँ पर देखिए 1000 पद ये हैं, और 2024-25 के अंदर जो भी व्यक्ति, बहुत सारे शारीरिक शिक्षक रिटायरमेंट हुए हैं, उनके पद भी आपको बढ़ने वाले हैं, यानी वो पद भी आपको इस भर्ती के अंदर देखने को मिल सकते हैं। चलिए भी अब देखिए इस ट्वीट के नीचे आपको बहुत सारे ट्वीट देखने को मिल जाएंगे, जहां पर भी इस वीडियो के नीचे भी पदों को लेकर बात की कमेंट आएंगे कि सर पदों की संख्या बढ़ाई जाए। और जो ट्वीट है उसके नीचे भी बहुत सारे ट्वीट है, क्योंकि सब अभ्यर्थी चाहते हैं कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए।
अब यहाँ पर देख सकते हैं, मंत्री महोदय शारीरिक शिक्षक पीटीआई 3rd ग्रेड में पदों की संख्या बढ़ा दो, आपके आभारी रहेंगे। और फिर यहाँ पर 3rd ग्रेड टीचर के ट्रांसफर कराओ, ये चलो अलग बात हो गई। बाकी यहाँ पर अपन बात करते हैं पद बढ़ाने की, तो पद बढ़ने की आपकी संभावना है 2000 प्लस तो पदों की आने की पूरी संभावना है, क्योंकि 900 पदों पर पहले ही वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। 900 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। 1000 पद ये खाली हो गए, यानी 1900 पद तो आपके सामने सीधे सीधे खाली दिख रहे हैं। और 1000 जो 79 पद हैं वो आपके संस्कृत विभाग के, यानी कुल जो पदों की बात करें तो यहाँ पर अपन 1100 यानी 2000 पद तो आपके अभी के अभी खाली देखने को मिलेंगे भाई। 2000 पद तो आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है ना। 2000 पद आपको यहाँ भी देखने को अभी भी मिल रहे हैं और पदों की संख्या बढ़ने की संभावना है। इतने पद तो आपको खाली दिख रहे हैं। बाकी 2022 वाली भर्ती के अंदर जो भी अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, यानी जो आउट होंगे, बहुत सारे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है और बहुत सारे अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा, अभी उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। तो हो सकता है जो बाहर होंगे उनके पद भी आपको देखने को मिल जाएंगे इस भर्ती के अंदर। यानी 2000 पद तो आप कंफर्म मान के चलिए अभी जो आपके पास डाटा है उसके अनुसार। बाकी अभी तक विज्ञप्ति जारी होने के बाद अपने को पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं पदों की बात को लेकर आपको इन चीजों को लेकर पैनिक नहीं होना है। आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है और तैयारी पर ध्यान रखना है। यदि अपनी अच्छे से तैयारी करेंगे तो इस भर्ती के अंदर चाहे पदों की संख्या कितनी भी हो, आप अपना सिलेक्शन 100% उसके अंदर करवा लेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसी प्रकार की अपडेट के साथ मिलते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।